अविश्वास प्रस्ताव पीएम मोदी के खिलाफ था। गौरव गोगोई ने जब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया तो उन्होंने साफ कर दिया था कि पीएम मोदी से मणिपुर पर बयान दिलाने के लिए ही हम अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। गौरव गोगोई के बाद विपक्ष का जो वक्ता अविश्वास प्रस्ताव पर बोला, उसने मणिपुर का जिक्र जरूर किया। राहुल गांधी का भाषण तो इतना तीखा था कि राहुल का चेहरा तक दिखाने में सरकार को डर लग रहा था। इसलिए राहुल संसद में भाषण देते रहे, लेकिन कैमरा कहीं और केंद्रित बना रहा। अंतिम दिन अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी की तुलना धृष्ट राष्ट्र से कर दी। अधीर जब बोलने खड़े हुए तो उनके हर आरोप पर सत्ता पक्ष की ओर से जमकर हंगामा मचाया गया, और जब पीएम मोदी ने चर्चा का जवाब दिया तो पूरा देश हैरान था। पीएम अपने चिर परिचित अंदाज में पुराने सरकार को घेरने में लगे रहे। इंडिया गठबंधन को लेकर डर जरूर उनके चेहरे पर दिख रहा था, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन तो दूर, इंडिया तक का नाम लेने को तैयार नहीं दिख रहे थे। लेकिन देश चाहता था कि पीएम मोदी मणिपुर पर कुछ बोले। विपक्ष भी चाहता था कि जब अविश्वास प्रस्ताव पीएम के खिलाफ है और मणिपुर को लेकर आया गया है तो पीएम मणिपुर पर जवाब देंगे। लेकिन पीएम ने आज भी मणिपुर का नाम नहीं लिया, और जब पीएम मोदी मणिपुर पर बोलने को तैयार नहीं हुए तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। और जब विपक्ष ने वॉकआउट किया तो पहली बार मोदी ने मणिपुर का नाम लिया और कहा कि इस पर गृह मंत्री ने मणिपुर पर सरकार की पूरी बात रख दी थी। पीएम ने कहा कि हम सब मिलकर मणिपुर की चुनौती का समाधान करेंगे और वहां शांति की स्थापना करेंगे। मणिपुर तेजी से विकास करे, इसकी कोशिश। अध्यादेश के बाद अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले को बदलने के लिए केंद्र सरकार के एक विधेयक ने राज्यसभा में बवाल मचा दिया है। मोदी सरकार ने राज्यसभा में आज मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 को लेकर आई है। इस विधेयक पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में दिए अपने फैसले में कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पीएम, सीजेआई और लोकसभा में विपक्ष के नेता की एक उच्च अधिकारी कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार के नियंत्रण से बाहर होनी चाहिए। केंद्र ने अपने नए विधेयक के माध्यम से इस फैसले को बदल दिया और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को सरकार के दायरे में वापस ला दिया है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां करने वाली कमेटी में पीएम, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया था कि ये मापदंड तब तक लागू रहेगा जब तक इस मुद्दे पर संसद द्वारा कानून नहीं बनाया जाता। वहीं विपक्ष ने इस विधेयक को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री जी देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। उनका संदेश साफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्हें पसंद नहीं आएगा वो संसद में कानून लाकर उसे पलट देंगे। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने कहा कि मोदी सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेशर्मी से कुचल दिया है और चुनाव आयोग को अपना चमचा बना रही है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया, ये कदम निर्वाचन आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों की कठपुतली बनाने की कोशिश है। मणिपुर के 40 विधायकों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी 6 मांगों को रखा है। इनमें मणिपुर में एनआरसी लागू करने, उग्रवादियों से हथियार वापस लेने और शांति वार्ता के पहलू शामिल है। बता दें, विशेष विधानसभा सत्र की मांग को लेकर सैकड़ों महिलाओं ने बुधवार रात को इम्फाल के किसमपत, कीसमथोंग और क्वाकीथेल और इम्फाल पूर्वी जिले के वांगखेई और कोम्बाम में मशाल जुलूस भी निकाला है। तो वहीं स्थानीय पुलिस और असम राइफल्स आमने सामने हो गए हैं। दोनों के बीच टकराव भी बढ़ गया है। दोनों के बीच बहस के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आ चुके हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं विधायकों ने चिट्ठी के जरिए कौन सी अहम 6 मांगे रखी हैं। सुरक्षा बलों की साधारण तैनाती काफी नहीं, बवाल रोकने के लिए उपद्रवियों से हथियार वापसी बेहद जरूरी है। 30 कुकी समुदाय के 25 समूहों के साथ 2008 में हुए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के समझौते को वापस लिया जाए। एनआरसी को लागू करना संघर्ष को रोकने के लिए इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से देखा जाना चाहिए। मणिपुर के मूल निवासियों के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को जल्द लागू किया जा सकता है। ITLF कुकी की मांग पर राज्य में अलग प्रशासन किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है। सभी समुदायों का भरोसा दिलाने के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी ADC को मजबूत करें। इन 5 बातों के पूरा होने के बाद आवश्यक शांति वार्ता शुरू की जा सकती है और चल रहे संकट का एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जा सकता है।